आपका हक उनकी हलक में हाथ डाल करके निकाल के इंशाअल्लाह ताला ला करके आपके मर्तबानों में परोस दूंगा इंशाअल्लाह ताला। ये वादा है, अगर ये वादा नहीं पूरा करूंगा तो हस्र में गिरेबान पकड़ सकते हैं, ये भी आपको खुली छूट दे रहा हूं। क्योंकि मुझे इस कौम की तकलीफ दिखती है कि 24-24 घंटा लोग लूम के अंदर इस सड़ी गर्मी में चला रहे होते हैं। मैंने परसों सकरावन का दौरा किया, मगरिब की नमाज के बाद से ऐसा की नमाज वही अदा की, उसके बाद से 12 बजे रात तक गुलाम दस्तगीर साहब, नबी अहमद साहब, महफूज भाई, अरसुर रहमान साहब, तमाम अपने पदाधिकारियों के साथ दौरा करता रहा, लोगों से मिलता रहा। और जब किसी फैक्ट्री के पास से गुजरता था तो यही कहता था कि यार अरसुर भाई बड़ी मशक्कत का धंधा है यार, देखने से ही तकलीफ पहुंच रही है। मेरा अल्लाह जानता है कि मुझको देखने के बाद क्या तकलीफ से गुजरता हूँ, मुझको आपसे बताने की जरूरत नहीं है, अल्लाह दिलों के हाल को जानता है। मैं सिर्फ आपसे इत्तेहाद की भीख मांगने आया हूँ और दे दीजिए इस भीख को। अगर इस कौम की सरबुलंदी चाहते हैं, दे दीजिए इस झोली में इस इत्तेहाद की भीख को। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको आपका जायज मकाम मिले जो दस्तूर और आइन में लिखा हुआ है, दे दीजिए इस इत्तेहाद की भीख को। अगर आप ये चाहते हैं कि बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी टांडा की सरजमीन पर स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल खोलें, तो इत्तेहाद की इस भीख को इस झोली में जरूर डालिएगा। ये आपसे वादा करके जा रहा हूँ, आने वाले वक्त में अगर आपने यहाँ से जिताया तो यहाँ के बच्चों की तालीम की जिम्मेदारी, यहाँ के स्वास्थ्य चिकित्सा की जिम्मेदारी इंशाअल्लाह ताला कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने यहाँ के बुजुर्गों की जो भी समस्याएं हैं। अभी तो मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन बिजली विभाग जब मछली पुल के नीचे उतरता है तो एक मरतबा मुझसे जरूर कहता है कि जो कोई आपका जानने वाला है तो बता दीजिए, उसका कनेक्शन ना काटे। आज भी अल्लाह ने वो असर रसूख पैदा कर रखा है। कुछ नहीं हूं मैं, एक हकीर सा बंदा हूं अल्लाह की नजर में, लेकिन अल्लाह ने मेरी नीयत से, मेरे अज़्म से, मेरे हौसले से आज हर सूबे में, हर गोसे में, हर जिले में इरफान पठान को चाहने वालों को पैदा कर रखा है। मैं चाहता हूं इस सरजमीन पर जहां मैं पैदा हुआ हूं, जहां के लोगों के लिए कुछ कर गुजरूं, यहाँ के लोगों के लिए उनका जायज मकाम अदा कर सकूं, यहाँ के लोगों के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए उस उजाले की व्यवस्था कर सकूं जिसमें उनको रास्ते ढूंढने में तकलीफ ना हो। मेरे भाइयों, इस छोटी सी तकरीर को बड़ा समझिएगा, बात बहुत सारी है, बहुत ऐसे मरहले आए जब इरफान पठान को जिला बदर करने तक की कोशिश की गई, सिर्फ इस वजह से कि जब तक ये रहेगा हम कहीं छापा नहीं मार सकते, जब तक ये रहेगा हम गाड़ी चेकिंग में किसी को प्रताड़ित नहीं कर सकते। और जो मेरे पास फोन आया, जिन के पास प्रताड़ना की कोशिश की गई, उनसे जाकर के पूछिएगा कि एक फोन के बाद वो चाहे कोतवाल हो, वो चाहे एसओ हो, वो चाहे सीओ महोदय हो, वो चाहे डीएम महोदय हो, गाड़ी को तुरंत छोड़ाएंगे। इस चीज को समझिएगा। यहाँ पे तमाम गरीबों को प्रताड़ना की जा रही है। मेरे घर पे चंद दिन पहले कुछ लोग राजघाट से चल करके आए, उनके 100 रुपए के स्टाम्प पे यहाँ ज्यादा लोग जमीनें लिखा लेते हैं। 5.5 हिस्से के जमीन वो लोग 11 साल पहले 2011 में उस जमीन को उन्होंने 100 रुपए की नोटरी पे लिया था और उसको किसी तरीके से कट्टू पाड़े ने लिखा लिया था, बैनामा करा लिया था। जाकर के उन लोगों से पूछिएगा, अस्पताल के पीछे की वो बस्ती है, तब भी आपका ये भाई, आपका ये बेटा, तब भी मैंने कट्टू पाड़े के खिलाफ खड़ा हो गया था और मैंने कहा था कि कट्टू पाड़े जी, अगर आप यहाँ आए कब्जा करने तो मेरा सीना आप सामने पाएंगे। तो खैर वो मेरी इज्जत करते हुए कहा कि इरफान भाई, आप जो बैनामे में पैसा लगा है वो मुझको वापस करा दीजिए, बाकी मुझको वो जमीन नहीं चाहिए। उसके बाद आज 2021 में उसी जमीन को ये जो नाम निहाद विधायक बना बैठा हुआ है, इसने लिखा लिए धोबी के नाम और उस मकान को 5.5 हिस्से का पता करिएगा जेसीबी से ध्वस्त कर दिया गया और हमारे डरे सहमे लोग रमजान में गिराया गया और मेरे पास 4 दिन पहले आकर के बता रहे हैं
कि भैया इरफान भाई ऐसे ऐसे गिरा दिया गया। मैंने कहा कि आपकी बुज़दिली जो है वो सिर्फ इसी वजह से है कि आपने हमेशा नुमाइंदा ही बुज़दिल चुना। हमने कहा 100 हिजड़ों से बेहतर है कि एक मर्द को चुन लिया जाए, और जब एक मर्द रहेगा तो वो विधायक नहीं, इसी टांडा की सरजमीन पे जब सरकार बदली है 325 विधायक हैं उसके, मेरे वहां 8 मरतबे छापा पड़ा। मुझको भी झुकाने की कोशिश की गई, तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन अल्लाह शाहिद है इस बात का कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ना मुझे टूटने दिया और ना इन काफिरों के आगे झुकने दिया, और उसी तरीके से सीना कटा करके लौटा रहा। आज अल्हम्दुलिल्लाह वही बीजेपी वाले बोलते हैं कि इरफान पठान का काम तो प्रशासन कर देता है लेकिन हम लोग का नहीं करता। आज वो मकाम अता कर दिया अल्लाह ने। सिर्फ मेरे आज़्म और हौसले से रास्ते जो दुश्वार थे वो अल्लाह ने आसान कर दिया। मेरे भाइयों, बात बहुत लंबी हो जाएगी, मैं सिर्फ आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ। क्या आने वाले वक्त में मैं आपसे इत्तेहाद की भीख की उम्मीद रख सकता हूँ? बताइए, अगर रख सकता हूँ तो हाथ उठा करके बताइए। हाथ उठाने में कोई गुरेज मत करिएगा। मैं आपके मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ रहा हूँ। कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ रही है। यहाँ कोई जाति मफाद की लड़ाई नहीं है मेरे भाई। बहुत अच्छा लगा जिन्होंने उठाया उनका तहे दिल से शुक्रिया, जिन्होंने नहीं उठाया उनका भी तहे दिल से शुक्रिया मैं अदा करता हूँ। हो सकता है आने वाले वक्त में अल्लाह उनको भी सही राह, सही बात दिखा दे, और हो सकता है मुझसे भी बड़ा काम अल्लाह उनसे ले। आज मुझसे ले रहा है, कल उनसे भी लेगा। अल्लाह को जिससे काम लेना होगा इंशाअल्लाह ताला वो ले लेगा। तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से। एक शेर के साथ मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, और नशे मैं को नहीं मतलब कोई पैमाने से। जैसे दारू को कोई पैमाने से मतलब तो नहीं है ना, बोतलिए पी लेगा, कटोरा में पी लेगा, जग में पी लेगा। तो अल्लामा इकबाल साहब ने लिखा है कि तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, और नशे मैं को मतलब नहीं कोई पैमाने से। है यहाँ फितने तातार के अफसाने से, और पाशवा मिल गए काबे को सनम खाने से। काबे की हिफाजत करनी होगी ना तो बुत खानों से उसके पास निकाल लाएगा।